हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जो यूनिट 1 है उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक चैप्टर 1 है और एक चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 के जितने भी पीवाईक्यूज थे वो हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, तो उसके जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, यानी जितने भी एग्जाम अप्लाइड मैथमेटिक्स के हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है वो मार्केट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उसके अंदर भी आपको कोर मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोर मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। तो आपको उसमें से उसको छांटना पड़ता है कि भाई कौन सा अप्लाइड का है, कौन सा कोर मैथ्स का है। तो उसके लिए जो गॉड क्लासेस है उसकी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर ये दोनों अवेलेबल हैं गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जैसे आप प्रेफर करें वैसे आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करते हैं जो इसके क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था इसमें 2022 में, उस क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दी हुई है कि x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि इस x प्लस फाइव को राइट हैंड साइड में ले जाके उसको खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और सिर्फ वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, ये पूरा एक फंक्शन आपके पास x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ग्रेटर देन जीरो। तो जो फंक्शंस होते हैं अगर नीचे कांस्टेंट वैल्यू होती तो आप उधर ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर आपका ठीक निकलता। लेकिन नीचे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स की टर्म्स में दिया हुआ है, वेरिएबल्स की टर्म्स में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव दोनों वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, दोनों वैल्यूज को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू वहां से आपको निकालनी है। तो अगर मैं एक्स माइनस थ्री को जीरो के बराबर रखता हूं तो मेरे को x की वैल्यू मिलती है 3, और x प्लस फाइव को अगर मैं जीरो के बराबर रखता हूं तो मेरे को x की वैल्यू मिलती है -5। तो इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो ये पूरी नंबर लाइन है, क्योंकि हमें रियल नंबर्स के अंदर डील करना है, x की जो वैल्यू है वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में होते हैं। तो यहां से जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को आप रखेंगे तो आपकी जो नंबर लाइन है 3 इंटरवल्स के अंदर डिवाइड हो गई। अब आपको यह देखना है कि x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कौन सा इंटरवल होना चाहिए जिसमें आप वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आए। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका यह है कि आपको x के कोफिशिएंट्स देखने हैं। यहां पर देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव साइन आएगा। तो आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव, फिर साइन चेंज करना है नेगेटिव, फिर साइन चेंज करना है पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप इनका साइन पता लगा सकते हो। यानी जो आंसर ग्रेटर देन जीरो चाहिए इसे, वो इस इंटरवल पर आ रहा है और इस इंटरवल पर आ रहा है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जो x की वैल्यू है लेस देन -5 है। यहां पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, और आप इस आंसर को, अब जरूरी नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है, अगर सब्जेक्टिव होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यू है तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ऑप्शन से आप कैसे जाओगे कि x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 3 रखो। ठीक है, यहां पर चेक करो कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 होगी तो नीचे डिनोमिनेटर तो देखो पॉजिटिव है ही, ठीक है, तो वहां तो पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर आपने यहां पर ग्रेटर देन 3 रखा, मान लो 4 रखा, तो 4 माइनस 3 1 आ गया, तो 1 होता है ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऐसे ही आप इस वाली वैल्यू पर चेक करो, यहां पर कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -5, तो ग्रेटर देन -5 का मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू -4, तो ग्रेटर देन -5 आएगी। तो अगर मैं -4 यहां पर रखूं तो देखता हूं वही -4 -3 और -4 +5, तो ऊपर तो -7 आ रहा है, नीचे +1 आ रहा है, तो इस पर तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ये तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये नहीं है। इसमें ये वाली वैल्यू भी दे रखी है आपको, ग्रेटर देन 3 भी दे रखी है और लेस देन -5 भी दे रखी है। तो लेस देन -5 रख के देखो, तो लेस देन -5 अगर रखते हैं तो -6 ले लेते हैं। तो -6 आपने यहां रखा, -6 -3, नीचे -6 +5, तो ये बन गया -9 अपॉन -1, ये कैंसिल, मतलब ग्रेटर देन जीरो। मतलब इस वैल्यू पर भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इस पर भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आएगा। तो एमसीक्यू अप्रोच से आप ऐसे भी जा सकते हो, और प्रॉपर सॉल्व करना हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद अब यहां पर कहता है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द एक्स इन द इक्वेशन दिस। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें से क्या इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब यहां पर कह रहा है कि जो x+2 है इसकी वैल्यू कह रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू +5। अब यहां पर आप क्या करो, ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि भाई ये मोड x है, इसकी जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू +5। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि या तो वो 5 के बराबर आए या 5 से कम आए। ठीक है, 5 के बराबर आए या 5 से कम आए, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम रखेंगे मॉड वाली वैल्यू, ये आपकी x+2 की जो वैल्यू है -5 से लेकर +5 तक के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ =2 भी है तो =2 भी लगा देते। तो इस मॉड की जो वैल्यू है ना इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे इधर चले गए तो 5 से बड़ी हो जाएगी, अगर इससे इधर चले गए तो भी 5 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मॉड है ना। तो मॉड में अगर आप -6 रखोगे तो वो +6 हो जाएगा। तो हमारी जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। अब इस 2 को आप हटा दो, 2 को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओगे वहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो -7 से 3 तक के बीच में हमारा आंसर आएगा, यानी -7 से 3। तो -7 से 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक में क्लोज इंटरवल होना चाहिए, एक में ओपन इंटरवल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों में ही क्लोज लिख दिया है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका ठीक है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा और यही हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ =2 का साइन नहीं होता तो फिर आप ओपन इंटरवल ले लेते। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, अब यहां पर कह रहा है कि mod x+1 डिवाइडेड बाई x+1। तो ऊपर मॉड है, तो मॉड का मतलब है कि वो तो पॉजिटिव ही रहना है। तो ये x+1 है, ठीक है, जब ये ऊपर तो mod x+1 है और नीचे x+1 है। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो भैया ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, इसका तो कोई मतलब चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो मॉड है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी डिपेंड इसके ऊपर करेगा। अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव रहेगा। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब x+1 की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव चाहिए हमें। तो मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। अब ग्रेटर देन -1 का मतलब है कि -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये ऑप्शन आपके पास चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा बी। इस क्वेश्चन में भी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है ये जो, लेकिन उसमें था 0, यहां पर है 2। तो पहले आप इस 2 को इधर लेकर आएंगे, पहले आप इस 2 को इधर लेकर आएंगे ऐसे। ठीक है, इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं लेके जाना इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो यहां पर आप एलसीएम लेंगे, तो x+3 -2x +4, तो इधर से आ जाएगा -x +7 x -2। अब फिर आप यहां पर देखो भाई -x +7 है, इसको आप पुट करेंगे 0, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू 7। और अगर आप इसको 0 पुट करते हैं तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 2। तो नंबर लाइन हमारी डिवाइड हो गई, -∞ से 2, फिर 2 से 7 और फिर इन्फिनिटी। तो अगर हम यहां पर देखो x का कोफिशिएंट इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो पहले आपका नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन। तो लेस देन = 0 यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, मतलब x की जो वैल्यू है ये क्या आएगी, -∞ से लेकर +2 तक। अब यहाँ पर देखो =2 का साइन है, =2 का साइन है तो क्लोज लगा देंगे, =2 का साइन नहीं होता तो ओपन लगा देंगे। यूनियन ये वाला आंसर लेंगे 7 to इन्फिनिटी। तो ये दो आंसर आ जाएंगे, -∞ से लेकर 2 तक और 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पर कहता है आपको कि -3x + 17 लेस देन -13। तो -3x + 17 लेस देन -13। तो इस 17 को आप पहले उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -30। अब यहां से माइनस माइनस ऐसे काटना नहीं होता इनइक्वालिटी में, ठीक है, माइनस माइनस काटना नहीं होगा। कि आपको क्या करना है, माइनस कॉमन निकाल देंगे, साइन कर देंगे चेंज, 3 भी कॉमन निकाल देंगे तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 मतलब 10 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर =2 का साइन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा ये 10 से लेकर इन्फिनिटी।
ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंपार्टमेंट में आया हुआ है। तो इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा +5 ग्रेटर देन 1। तो आ गया -x +5 ग्रेटर देन 15। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है तो आप उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को उधर ले गए तो -x ग्रेटर देन 10। माइनस यहाँ से हटाएंगे हम तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज। तो x की वैल्यू -10 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहीं पर ही छोड़ देते हो अपने आंसर को तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्या गड़बड़ हो जाएगी, आपने यहाँ पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है। आपको x की वैल्यू क्या दी, अगर रियल नंबर होता यहाँ पर W की जगह R होता, मतलब रियल नंबर होता, तो हमारा आंसर आ जाता -10 से छोटी वैल्यू है, यानी -∞ से -10। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भाई होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर की समस्या ये है कि वो तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो माइनस वाली वैल्यू तो उसमें होती नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू 5, कि x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी 2023 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको डबल इनइक्वलिटी दी है, देखो यहां भी साइन है और यहां भी साइन है, डबल इनइक्वलिटी है। तो ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा है यहाँ पर -2/3 से -x/3 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 2/3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो बीच में टर्म है यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो -2/3 इधर आ जाएगा -x + 3/3 लेस देन इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ पर तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो वो कॉमन निकाल के सीधा खत्म कर दो। रहेगा क्या यहाँ पर -2 -x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब बीच में जो टर्म है वहां पर हमें खाली x छोड़ना है, तो x छोड़ना है तो इस 3 को हटाना है। 3 को हटाने का मतलब है कि -3 करना है, तो -3 सभी जगह से करेंगे, तो यहाँ भी -3 कर देंगे, यहाँ से तो खत्म ही हो जाएगा, और यहाँ भी -3 कर देंगे। तो इधर आएगा -5, इधर आएगा -x, इधर आ गया -1। अब हमें वैल्यू x की निकालनी है, -x की थोड़ा ना निकालनी है, तो इसका मतलब इस माइनस को भी चेंज करेंगे। अब माइनस को चेंज करने का मतलब है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज करेंगे और माइनस भी कॉमन निकलेगा, मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को अगर मैं इधर लिख दूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 5 से छोटी वैल्यू है, मतलब हमारा आंसर बनेगा कि x इक्वल्स टू 1 to 5। 5 की तरफ ओपन रहेगा, 1 की तरफ क्लोज रहेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे आप आंसर को ऐसे लिख दो। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो यहीं पर ही खत्म होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है हमने स्टार्ट करी है, ताकि ये आपको समझाने के लिए कि बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने प्रेशियस कमेंट भी दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।